हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीसीपी सर्टिफिकेशन एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और हर टॉपिक का हम लैब भी करेंगे या कह लीजिए डेमो भी करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ ही साथ में होती रहे। आपको बस इतना करना है, आप वीडियोस को देखिए, आपको जहाँ ज़रूरी लगे उसके नोट्स बनाइए, गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, प्लस आप साथ ही साथ में लैब करते रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथ ही साथ में प्रैक्टिस करते रहें। इस कोर्स में अराउंड 70 टू 80 वीडियोस अपलोड होंगे, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आप ये मान के चलिए, इन नेक्स्ट 2 to 3 months यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द जीसीपी सर्टिफिकेशन। तो 2-3 महीने आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ प्रिपरेशन करते रहना है, जिससे आप, चाहे आप सर्टिफिकेशन के लिए जाएं या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, आप रेडी रहें। ठीक है, तो आज ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थे, और इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें इंटेंशनली नहीं कवर की गई हैं, या मैं कह लूँ इंटेंशनली नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्लाइड हो रही थी, तो मैंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया है या उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, जो बड़े टॉपिक हैं उनको कवर किया, उनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं किया है। बट जब हम लेक्चर्स में जाएंगे, जब हम वीडियोस में जाएंगे, जब हम टॉपिक को कवर करेंगे, तो हम टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और उसके अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे वो उनको इन डेप्थ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं गिटहब पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, तो हर वीडियो के बाद मैं वहाँ पे आपको लिंक दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो का लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं कह लूँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है सिलेबस का कि क्या क्या हम कवर करेंगे। कंप्यूट इंजन, persistent disk, IAM, VPC, load balancers, cloud run and functions, Google Kubernetes engine, monitoring and logging। ठीक है, इसको मैंने कोशिश किया है कि एक फ्लो में रखा जाए, कि सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं उनको पहले पढ़ें, फिर उसके बाद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ कोशिश किया है। ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से आप जब वीडियोस देखेंगे और उसके बाद आप कमेंट में सजेस्ट करेंगे कि क्या टॉपिक आपको पहले चाहिए, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूट इंजन में। कंप्यूट इंजन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और जैसे आपने स्टॉप कर दिया तो उसको फिर से रिस्टार्ट कैसे करना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन जिसको नहीं जानकारी है, जो क्लाउड में पहली बार काम कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। फिर इंस्टांस टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मशीन इमेजेस क्या होती हैं, स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, और जीपीयू को वीएम से कैसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टेंस ग्रुप चाहे वो मैनेज्ड हों या अनमैनेज्ड हों, वो क्या होता है, वीएम्स को एसएसएच के थ्रू कैसे लॉगिन करना है, और एसएसएच ओएस लॉगिन को कैसे यूज़ करना है। एसएसएच ओएस लॉगिन पे मैं थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं लाउड बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये गूगल रिकमेंडेड है। गूगल रिकमेंड करता है कि आप एसएसएच ओएस लॉगिन का यूज़ करें। ठीक है, तो हम ये दोनों तरीके देखेंगे। इसको छोड़ के भी बहुत से टॉपिक हैं जो हम साथ ही साथ में कवर करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, स्पॉट वीएम्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हैं, जैसे क्लाउड CLI है, और आपका क्या हो गया, सोल टेनेंट नोड्स हो गए। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट जब हम पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है परसिस्टेंट डिस्क। परसिस्टेंट डिस्क में कैसे नॉन बूट डिस्क को अटैच करते हैं, डिस्क
रिसाइज़ कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं, स्नैपशॉट्स कैसे बनाते हैं और इन इमेजेस या स्नैपशॉट से हम वीएम कैसे बनाते हैं, ठीक है? पर्सिस्टेंट डिस्क को एन्क्रिप्ट कैसे करते हैं केएमएस का यूज़ करके, ये सब चीज़ें हम पर्सिस्टेंट डिस्क में कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा आईएएम। आईएएम तो आप जानते ही हैं किस लिए यूज़ होता है और जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि ये आप यूज़र्स को कैसे परमिशंस देनी है, रिसोर्सेज़ पे कैसे रूल्स लगाने हैं, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है? तो एक बेसिक चीज़ ये है कि आप हर हर सर्वर पे सबको एक्सेस नहीं दे सकते ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट या कंपनी की रिक्वायरमेंट जो भी हमारे प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए हम रूल्स या परमिशंस या पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं और उनको हम यूज़र्स के साथ या रिसोर्सेज़ के साथ अटैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आईएएम में कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वीपीसी। नेटवर्किंग जितनी भी है, आप मोटा-मोटा कहें तो सब कुछ वीपीसी के अंदर ही कवर हो जाता है। साथ ही साथ में हम इसमें फायरवॉल रूल्स भी डिफाइन करते हैं, जैसे कौन-सा ट्रैफ़िक अंदर आ सकता है, जिसे हम इनग्रेस कहते हैं, कौन-सा ट्रैफ़िक बाहर जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी और बहुत डीपली कवर होंगी। उसके बाद आता है हमारा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर किस लिए यूज़ होते हैं? लोड बैलेंसर यूज़ होते हैं कि आपका लोड जो है वो इक्वली डिवाइड हो या जो भी हमने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है। लोड बैलेंसर्स के कुछ टाइप आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, टीसीपी प्रॉक्सी हो गया, एसएसएल प्रॉक्सी हो गया, ठीक है? और इन सब चीज़ों पे कैसे ये कुछ होते हैं इसमें जो ग्लोबल होते हैं, कुछ रीजनल होते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कहाँ पे हमको ग्लोबल यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे रीजनल यूज़ करना चाहिए या कहाँ पे एचटीटीपी, कहाँ पे एचटीटीपीएस, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज के अगर आपको किसी दूसरे क्लाउड का आइडिया है, तो आप आराम से समझ रहे होंगे ये चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आपको नहीं है, तो जो भी आपका डेटा है, आप कहीं न कहीं स्टोर करते हैं ना, तो वो सारे स्टोरेज के बारे में हम इस पार्ट में कवर करेंगे। उसके बेसिक्स को पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं मतलब क्लासेस क्या हैं उनकी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कि कितने दिन किस क्लास में डेटा रहना चाहिए हमारा, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर होती हैं। फिर वर्ज़निंग है, सिक्योरिटी एसीएल्स है, यूबीएलए है, ये सारी चीज़ें यूबीएलए होता है यूनिफ़ॉर्म बकेट लेवल एक्सेस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने अलग से स्लाइड में कवर नहीं किया, उनको मैंने एक ही स्लाइड में कवर किया, वो हम देखेंगे आगे। अब आता है कुबरनेटिस इंजन, ठीक है? इसमें आप समझिए कि ऑलमोस्ट पूरा कुबरनेटिस ही हम कवर करने वाले हैं। हम पॉड्स पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट्स, रेप्लिका सेट्स, स्टेटफुल सेट्स, डीमन सेट्स, सर्विसेज़। अगर आपको कुबरनेटिस का आइडिया नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करूँगा और लगभग हर एक चीज़ जो गूगल कुबरनेटिस इंजन के लिए आपको पता होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपको कुबरनेटिस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी कुबरनेटिस का काफ़ी आइडिया है, काफ़ी काम कर रखा है मैंने। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँगा, ठीक है? उसके बाद आता है लॉगिंग, मॉनिटरिंग, क्लाउड रन एंड क्लाउड फंक्शंस, ठीक है? ये मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बहुत थोड़े में कवर करने वाले हैं, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे, हर एक चीज़ जो भी इस सर्टिफ़िकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो हर एक चीज़ इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम कल के वीडियो में। कल हम ये पढ़ेंगे कि रीजन्स क्या होते हैं, ज़ोन्स क्या होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया गूगल के बारे में, गूगल क्लाउड के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर कल और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ पे कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लग रहा है और वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कल का वीडियो देखना मत भूलिए। मैं ये वादा करता हूँ कि आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होते-होते बिल्कुल मास्टर हो जाएँगे गूगल क्लाउड में। ठीक है? जो भी आपको पेड प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रहा है, मेरी कोशिश है कि पूरा का पूरा हर एक चीज़ ह वही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू।